सबसे पहली बात, परम पिता परमात्मा, परमात्मा कौन है? क्या गणेश जी परमात्मा या पार्वती माता परमात्मा या शंकर जी परमात्मा? तीनों परमात्मा नहीं है। किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। जिसके भी हाथ पैर आंख नाक मुख कान है, जिसने जन्म लिया है माँ के गर्भ द्वारा, उसे परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा उन्हें कहा जाता है जो निराकार हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निराकार को पिंडी के रूप में दिखाया गया है, और मंदिरों में भी ये गोल शिव की पिंडी रखी होती है। और ये कहा जाता है जिस मंदिर में शिवलिंग नहीं है वो मंदिर इनकम्प्लीट है, अधूरा है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नीचे और शिव पिंडी को ऊंचा बनाया जाता है, ऊंचा स्थापित किया जाता है मंदिर में। देवी देवताओं को द्वार से प्रवेश करके उनकी स्थापना की जाती है मंदिरों में, और शिवलिंग को ऊपर से छत से लाया जाता है, फिर शिवलिंग की स्थापना की जाती है। अर्थात शिव ही सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। हम सभी भी जब योग लगाएं, ध्यान लगाएं, भगवान को याद करें, तब हमारी बुद्धि में परमात्मा निराकार आने चाहिए। अभी निराकार का अर्थ क्या है? जिसका कोई आकार न हो। परंतु यहाँ जो निराकार कहा जा रहा है ये तुलनात्मक शब्द है। हमारी तुलना में, नर और नारी की तुलना में इस आकार के अतिरिक्त वो निराकार है। अर्थात देहधारियों जैसा उनका आकार नहीं है। वो एक ज्योति है, एक लाइट है, दिव्य प्रकाश है। परमात्मा एक है, बाकी सभी जो अनेक हैं सब क्या है? देवी देवताएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं। परंतु परमात्मा एक है, उनका नाम है शिव बाबा। सदा शिव भी उन्हें कहते हैं। शिव का अर्थ होता है मंगलकारी, कल्याणकारी, बिंदु। तो परमात्मा एक बिंदु है, इसीलिए कहीं मोमबत्ती की लौ को भगवान मानते हैं, कहीं ये आकृति, ये शिवलिंग आप देखते हैं, कहीं पर ऐसे ही 2.5 फुट का ऊंचा स्टैंड बना के शिवलिंग जैसी आकृति को रख करके उस पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। अर्थात परमात्मा शिव बाबा है जो ज्योति बिंदु है, और वो परम धाम के रहवासी हैं। कोई भी बात होती है हम कहते ऊपर वाला जाने, और हम कहते पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो पार ब्रह्म के रहने वाले परमात्मा, उसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, परलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं,
तो परमात्मा परम धाम के निवासी हैं और हम आत्माओं का भी स्थायी घर परम धाम ही है। इसीलिए हमें कहते हैं सृष्टि मुसाफिर खाना है और एक दिन यहाँ से सबको जाना है। तो परम धाम परमात्मा का और हम आत्माओं का परमानेंट घर है। वर्तमान समय जो चल रहा है ये कलयुग का अंतिम समय है। इस समय को कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का बीच का समय जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं वो चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस युग में स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर के एक मनुष्य तन को अपना माध्यम बनाते हैं। जिस तन को माध्यम बनाते हैं उनका नाम वो रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उन्हें नंदी गण के रूप में मंदिरों में हम पाते हैं। शिवलिंग के सामने नंदी गण रखा होता है और ऐसा माना जाता है कि नंदी गण के कान में हम कुछ कहेंगे तो शिव जी सुन लेंगे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा उनको हम कोई बात कहेंगे तो शिव बाबा के पास वो बात पहुंच जाएगी। तो परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं, अवतरित होते हैं। उनके ब्रह्मा में प्रवेश होने के दिन को ही उनका जन्मदिन अर्थात शिवरात्रि माना जाता है। अर्थात शिव परमात्मा का जन्मदिन माना जाता है। परमात्मा की रात्रि मनाते हैं। किसी बच्चे का जन्म रात में भी हो तब भी बर्थडे मनाते हैं, परंतु शिव की रात्रि क्यों मनाते हैं? रात्रि अंधकार का प्रतीक है। ऐसी सृष्टि जो आज ये कलयुगी सृष्टि है, जो अज्ञानता का अंधकार सबके अंदर छाया हुआ है, 5 विकारों की प्रबलता हो गई है, ये अंधकार है। 5 विकारों के कारण व्यक्ति गलत कार्य करते हुए भी अपने आप को सही समझता है। ये अंधकार है। लोग हर आए दिन चोरी कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, मुख से गलत बोलने का कार्य करते हैं, कृति भी गलत है और समझते हम तो ठीक ही कर रहे हैं। ये अंधकार, जब ऐसा अंधकार इस सृष्टि पर छाता है तब परमात्मा को आना पड़ता है। खुशखबरी यह है परमात्मा आ चुके हैं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे विश्व में 140 देशों में 9000 सेवा केंद्रों के माध्यम से शिव बाबा अपना कार्य ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा करा रहे हैं। परमात्मा का कार्य है नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कराना और वो कार्य ब्रह्मा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कर रहे हैं। आज प्रत्यक्ष में बैठे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सब स्थापना का कार्य ही हो रहा है। परमात्मा आ चुके हैं इस धरा पर और परमात्मा जिसको भाग्य विधाता कहते हैं वो भाग्य बांट रहे हैं। आपको मालूम हो आज यहाँ पर
इस यूपी पुलिस चौकी के सामने ये जो प्रांगण है वो बनाया गया, ये प्रांगण, यहाँ भाग्य विधाता भगवान भाग्य बांट रहे हैं। आने वालों सभी ध्यान से सुन लो। आप सभी नहीं पहुंचे हो, चंद लोग पहुंचे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा था तो कोई छोटा बर्तन लाया, कोई बड़ा लाया, कोई तो आया ही नहीं और कोई तो छलनी लेकर के ही आ गया था। अब यहाँ पर भी आप सभी आए हैं अपने अपने बुद्धि के पात्र को लेके। किसी की बुद्धि बहुत बड़ी है, किसी की छोटी है, पर कई तो यहीं पर भी ज्ञान सुन के छोड़ देने वाले हैं। तो छलनी लाए हैं तो छोड़ ही देंगे, परंतु आप छलनी की तरह नहीं, इसको अपनी बुद्धि में लेकर के जाना। अगर इस ज्ञान का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, जब भी आपके जीवन में कोई दुख की बात आए तो शिव बाबा ज्योति बिंदु को सामने लाएं। जब कोई असंभव बड़ी बात, कठिन बात आ जाए तब भी ज्योति बिंदु शिव बाबा को सामने लाएं, ब्रह्मा बाबा को सामने लाएं और उन्हें वो बात कह दें तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। इसीलिए चाहिए ये कि शिव बाबा परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा भाग्य को बांट रहे हैं। वर्तमान समय शिवरात्रि का चल रहा है, शिवरात्रि का समय, शिवरात्रि काल चल रहा है, इसलिए आप अपने भाग्य को बढ़ाओ। अर्थात शिव बाबा का जो ज्ञान दिया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर, ओम शांति सेंटर्स पर, आप वहाँ पर एक दिन में 1 घंटे के लिए आकर ज्ञान सुने और अपने भाग्य को बढ़ाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।